पुणे के आईटी मार्केट से रिलेटेड एक नई न्यूज पता चली। इसके बारे में आज बात करने वाला हूं कि क्या है ये न्यूज और ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, और ये डिसीजन सही होगा कि नहीं होगा। जो ये प्रॉब्लम्स होती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो गई या रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ इशू हो गए या कुछ भी तरह के जो प्रॉब्लम अभी हमको फेस करने को मिल रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कंपनीज को देखने को मिलता है जनरली हिंजेवाड़ी एरिया साइड में, और हिंजेवाड़ी से कोई नियरेस्ट एयरपोर्ट भी नहीं है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जिसकी वजह से पुणे से आईटी कंपनीज जा रही है और बिजनेस जा रहा है आईटी का मेनली। तो उन कंपनीज को रोकने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए वो डेवलप करनी जा रही है पुणे गवर्नमेंट, और उसके लिए लगभग बहुत सी चीज़ें सैंक्शन हो चुकी है और थोड़ी होना बाकी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू जिंदा दिल मोहित चैनल। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पुणे के बारे में और पुणे के आईटी मार्केट से रिलेटेड एक नई न्यूज़ पता चली। तो मैंने सोचा कि उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जाए। और वो न्यूज़ ये है कि मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में उसकी पेपर कटिंग भी मैं यहाँ बता दूंगा, और उसके रेफरेंसेस जहाँ जहाँ पे मुझे मिलते हैं वो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा कि पुणे में एक नया आईटी पार्क या नया आईटी एरिया कहेंगे वो डेवलप करनी जा रही है पुणे गवर्नमेंट, और उसके लिए लगभग बहुत सी चीज़ें सैंक्शन हो चुकी है और थोड़ी होना बाकी है, जिसका नाम रहेगा पुरंदर आईटी पार्क। तो पुरंदर एरिया आपने सही सुना, जहाँ पर हमारा अभी रिसेंटली डिसाइड हुआ है कि पुरंदर के पास में जो चांबली गांव है और वहाँ उस आसपास के एरिया में पुणे एयरपोर्ट बनेगा, एक नया पुरंदर एयरपोर्ट बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहीं पर पुरंदर आईटी पार्क और पुरंदर आईटी एरिया बनाने की सोची जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ कि क्या है ये न्यूज़ और ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, और ये डिसीजन सही होगा कि नहीं होगा, मेरा ओपिनियन, और क्या सही होना चाहिए, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं इसके, तो इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ मैंने ये देखी कि पुरंदर आईटी पार्क पुणे में बनने वाला है, जो लगभग 1500 एकड़ में, आपने सही सुना, 1500 एकड़ में बनने वाला है। और इसके लिए बहुत सी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं और जो परमिशंस होती है वो बहुत सी अभी आने वाली है, वो होगी। बट एक जो पहला बिल होता है और जो कहें पहली बात होती है, उसमें हामी भर दी है बहुत से हमारे पुणे के और कहेंगे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। तो न्यूज़ में ये भी लिखा है कि ये जो आईटी पार्क है और ये जो आईटी हब है वो क्यों बनना चाहिए, क्यों बनाने वाले हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उसके पीछे का रीज़न ये दे रहे हैं और ये लिखा है कि जो करंट आईटी पार्क हैं, जो हिंजेवाड़ी एरिया है और वो जो खराड़ी एरिया है आसपास में, वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम होती है और दूसरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पुणे से आईटी कंपनीज जा रही है और बिज़नेस जा रहा है आईटी का मेनली। तो उन कंपनीज को रोकने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए हम एक नया एरिया बनाएंगे, नया आईटी हब बनाएंगे, जिसमें उनको वो सारी फैसिलिटीज़ देंगे जो उनको मिलना चाहिए या जो एक्सपेक्टेड है। प्लस जो ये प्रॉब्लम्स होती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो गई या रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ इशू हो गए या कुछ भी तरह के जो प्रॉब्लम अभी हमको फेस करने को मिल रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कंपनीज को देखने को मिलता है जनरली हिंजेवाड़ी एरिया साइड में, और हिंजेवाड़ी से कोई नियरेस्ट एयरपोर्ट भी नहीं है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, तो वो सब कुछ वहाँ पर रहेगा पुरंदर के आईटी हब के पास में। तो ऐसी कुछ न्यूज़ है कि आईटी हब पुरंदर वहीं पर बनेगा और वहीं पर पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। तो उन कंपनीज़ को और वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी और उस वजह से ट्रैफिक भी नहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि वहीं के लोग वहीं पर जॉब करेंगे। ये भी लिखा है कि 1-2 लाख जॉब्स क्रिएट होगी इसकी वजह से। ये देखिए, मैं अभी हिंजेवाड़ी एरिया में ही, हिंजेवाड़ी से ही जा रहा हूँ, और ये मेट्रो स्टेशन जिसकी हमने बात की थी, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें ये लिखा है कि 1-2 लाख जॉब्स क्रिएट होगी, 1500 एकड़ के लैंड में बनेगा। तो इस वजह से ये एक अच्छा प्रपोजल रहेगा, और आईटी कंपनीज जो जा रही है छोड़ के या जा सकती है, और जो नई आईटी कंपनीज है जिनको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं इस न्यूज़ में। आप भी पढ़ सकते हैं उस न्यूज़ को, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो अब बात उठती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये तो रीज़न हमको समझ में आ गया कि आईटी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, प्लस और जॉब्स क्रिएट होगी 1-2 लाख, जैसा वो लिख रहे हैं फिगर कि 1 लाख या 2 लाख,
से अधिक जॉब क्रिएट होगी उस नए आईटी हब को बनाने के लिए। तो पहला तो कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं इसके। तो यही है कि 1-2 लाख जॉब्स क्रिएट होगी ऑब्वियसली, और नया डेवलपमेंट होगा, नया विकास होगा। तो और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ले लो या रियल इस्टेट से रिलेटेड ले लो, और उससे रिलेटेड जो भी बिज़नेस है वो सब ले लो, वो सारे बिज़नेस क्रिएट होंगे। और वो सारे बिज़नेस क्रिएट होंगे तो ऑब्वियसली पुणे बढ़ जाएगा, और पुणे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बिज़नेस ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा पुणे गवर्नमेंट को और जो दूसरे जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। तो अल्टीमेटली कुछ भी नव निर्माण होता है, कुछ नया बनता है, तो ऑब्वियसली बिज़नेस बढ़ता भी है किसी शहर का, उस शहर की रेपो भी बढ़ती है। और ऑब्वियसली एक कंपनीज़ एक ही जगह पर होगी, उससे रिलेटेड लोग एक ही जगह पर होंगे, तो ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली मैनेज हो जाएगा वो शहर, वो सिटी, और वहाँ पे रहने की जो भी फैसिलिटीज़ जो कंपनीज़ को, लोगों को देना है, जिस तरह की देना है, वो मैनेज हो जाएगी। पर अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की कि क्या क्या कमियां हैं और ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसमें मेरा ओपिनियन भी मैं देना चाहूँगा। तो अगर हम नया आईटी हब बना रहे हैं, नया आईटी पार्क बना रहे हैं, और इस रीज़न से बना रहे हैं कि कंपनीज़ दूसरी अट्रैक्ट होगी, कंपनीज़ आएगी, और वो कंपनीज़ यहाँ से जो जा रही है, जिन कंपनी का मूव या शिफ्टिंग हो रही है दूसरे बड़े शहरों में, जैसे हैदराबाद में हो रहे हैं, अहमदाबाद में जा रही है, इंदौर में जा रही है, बेंगलोर में जा रही है कंपनी बजाय पुणे के, तो वो उसको रोकने के लिए ये सलूशन सही है कि एक नया आईटी पार्क बना दिया जाए या नया आईटी हब बना दिया जाए। या जो आईटी पार्क, क्योंकि अभी भी हमारे खराड़ी साइड में, हड़पसर साइड में, हिंजेवाड़ी में, बानेर में, इतनी जगह पर आईटी पार्क बने हुए हैं, आईटी एरिया बने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो बनी हुई है। उनका क्या, आप मेट्रो के प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं पुणे में, जो कि इन आईटी हब में, जो एग्जिस्टिंग आईटी हब है वहाँ पर कनेक्टेड हो रहे हैं या हो गए हैं, तो उनका क्या। तो इन कंपनीज़ को रोकने के लिए सिर्फ यही सोल्यूशन है कि एक नया आईटी पार्क बना दिया जाए, वो भी इतना खर्चा करके 1500 एकड़ का लैंड बनाकर, क्योंकि लैंड बनाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ की खेती हटेगी, एग्रीकल्चर हटेगा, वहाँ के जंगल हटेंगे, या कुछ भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो ऑब्वियस बात है कि एक क्लाइमेट चेंज भी होगा। चलिए ठीक है, उसको भी अगर आप संभाल रहे हैं, इतना खर्चा होगा, आप जॉब क्रिएट करेंगे, तो वो सब यहाँ हम इसको क्यों नहीं, यहाँ के ट्रैफिक की प्रॉब्लम है तो यहाँ के ट्रैफिक को क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। हम एक नई चीज़ बना देंगे और उस पर मैनेज करेंगे, और वो भी अगर मैनेज नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे हम। अगर पर्सनली अगर मैं मेरा ओपिनियन लूँ कि तो ये डिसीजन कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे अगर कोई शहर में प्रॉब्लम होती है बिज़नेस को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फैसिलिटीज़ जो पब्लिक को देते हैं उसको लेकर होती है, तो इसका सलूशन ये नहीं होता कि हम एक नया ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें और वहाँ पर पब्लिक को शिफ्ट करें। ये ठीक वैसा ही है कि आपकी कंपनीज़ को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, उनको ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि एक नया शहर उठा के बना दो। अगर आप एक नया शहर बनाओगे तो पुणे और बढ़ जाएगा। अभी ऑलरेडी ही पुणे इतना बड़ा है कि यहाँ से खराड़ी जाना पड़ता है किसी को, या खराड़ी से इधर आना पड़ता है, या सिंहगढ़ तरफ जाना पड़ता है, या पीसीएमसी तरफ जाना पड़ता है, तो ही बहुत बड़ा पड़ता है, और उस तरह का ट्रांसपोर्टेशन उसको मिलता नहीं है, आने जाने के लिए वो फैसिलिटी मिलती नहीं है। तो इन बुनियादी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम ठीक कर लें, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा दें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज़ चाह रही है या जो कंपनीज़ मांग रही है वो उनको दें, जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें क्योंकि रोड्स में मुझे लगता है इतनी जगह तो है कि हम अगर इसको अच्छे से मैनेज करें, रोड को अच्छे से बनाएं, तो यहाँ पर कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इन सब का सोल्यूशन एक नया शहर बनाना, एक नया आईटी पार्क और नई आईटी हब बनाना, जो कि पुणे से 40-50 किलोमीटर मिनिमम डिस्टेंस पर है, मुझे नहीं लगता कि ये एक सही डिसीजन है। तो आप लोगों की भी राय बताइएगा कि क्या ये नया आईटी हब बनाना, नया आईटी पार्क बनाना सही है, क्या ऐसा बनाना चाहिए। क्योंकि सही बात है, अगर आप नया बनाएंगे तो 1-2 लाख जॉब्स का बोल रहे हैं, वो क्रिएट हो सकती है, ऑब्वियस बात है। किसी भी तरह से आप बता सकते हैं 1-2 लाख जॉब क्रिएट होगी, या वो आईटी से रिलेटेड होगी या एक लेबर की जॉब भी होगी, वो भी
काउंट कर सकते हैं आप लोग। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों, ऐसी क्या कमियां हैं जिसको अब नया शहर बना के ही दूर किया जा सकता है, बिना नया शहर बनाए दूर नहीं किया जा सकता। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूँगा दोस्तों कि आप भी आपके कमेंट कर कर बताइए कि क्या ये डिसीजन, ये जो पुणे गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ले रही है, ये सही है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से भी, पुणे के पर्सपेक्टिव से भी। अगर जो एग्जिस्टिंग पुणे हैं, जो अच्छा बसा हुआ है, उसमें कुछ थोड़ी कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी कमियां भी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आराम से मैनेज करके उसे दूर कर सकती है। तो आपका क्या ओपिनियन है, ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये आईटी पार्क, ये नया आईटी हब क्यों? तो आपकी राय ज़रूर शेयर करिएगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने वीडियो, अपने व्लॉग पुणे से रिलेटेड और जिस शहर में रहता हूँ उससे रिलेटेड बनाते रहता हूँ। तो आपको आपके सजेशंस भी दीजिए कि किस तरह के मैं वीडियो बना सकता हूँ, किस टॉपिक पर बना सकता हूँ, क्या कमी है मेरे वीडियो में जिसको दूर कर सकता हूँ, ये भी आप बताइएगा। और ख़ासकर इस वीडियो, इस टॉपिक के बारे में, जो नया पुरंदर आईटी पार्क और नया पुरंदर आईटी हब जो बनने जा रहा है, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुणे इतना ख़राब है और पुणे में इतनी कमियां हैं जिसको दूर नहीं किया जा सकता, और जिसके लिए एक नया आईटी हब या नए आधा शहर बनाया जाए। हाँ, एयरपोर्ट बन रहा है, वो अच्छी बात है, पुरंदर का एयरपोर्ट वो बन रहा है, अच्छी बात है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, एक पर्टिकुलर जगह पे बनेगा जो थोड़ी डिस्टेंस पे होगा, वहाँ जाया जा सकता है। वहाँ के लिए, वहाँ जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी दी जा सकती है, उसके थ्रू भी कमाया जा सकता है, वो अच्छी बात है। पर एक नई आईटी हब या नया आईटी पार्क बना देना, नई आईटी सिटी बना देना, मुझे नहीं लगता बहुत सही है। बाकी आपके ओपिनियन, आपकी राय भी बताइएगा। ये न्यूज़ कितनी सही है, कितनी बड़ी है और कितनी इम्प्लीमेंट होने वाली है, उसके बारे में भी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इस तरह के पुणे के वीडियो लेकर। बाय बाय।